देखो भाई, अहवाल शुरू थे 4 मर्दों के और कुछ औरतों के अहवाल हमने पढ़े थे। मर्दों में से पहली बाप की 3 हालतें हमने पढ़ी थी कि बाप की 3 हालतें हैं, या तो औलाद होगी या औलाद नहीं होगी। अगर औलाद नहीं है तो बाप के लिए असबाए महज हैं। अगर औलाद हैं तो फिर या तो मुज़क्कर औलाद होगी या सिर्फ मुअन्नस। अगर सिर्फ मुअन्नस औलाद हैं तो बाप को सुदस मालो असबा। अगर मुज़क्कर औलाद हैं तो सुदस महज। और दादा के अहवाल बाप की तरह हैं। इन्हीं दादा की 4 हालतें हैं। एक दादा में दादा मारूम होगा बाप की मौजूदगी में, बाकी 3 हालतें बाप की तरह हैं माल लेने की। इस तरह शोहर की 2 हालतें हैं। अगर औलाद मौजूद हैं तो रुबो मिलेगा, अगर औलाद मौजूद नहीं तो निसब मिलेगा। अखियाफी बेन और भाई की 3 हालतें हैं। एक हालत मारूम होने की और 2 हालतें माल लेने की। मारूम होने की कौन से? उसूल मुज़क्कर फुरूए मुतलक की मौजूदगी में क्या होंगे? मारूम रहेंगे। और अगर एक हैं तो सुदस, अगर 2 या 2 से ज़्यादा हैं तो सोलस। तो ये 4 मर्द हो गए ज़वील फुरूज में से। आगे औरतें हैं। औरतों में से पहले बीवी हैं। बीवी की 2 हालतें हैं। ये दोनों हालतें माल लेने की हैं। अगर बीवी के साथ औलाद मौजूद हैं तो सुमन मिलेगा। अगर बीवी के साथ औलाद मौजूद नहीं है तो रुबो मिलेगा। दूसरे नंबर पर बेटी है। बेटी की 3 हालतें हैं और तीनों हालतें माल लेने की हैं। अगर बेटी एक है तो निसफ मिलेगा। अगर 2 या 2 से ज़्यादा हैं तो सुलसान मिलेंगे। अगर बेटी के साथ बेटा आ जाए तो क्या करेगा? असबा बनाएगा। इसको कहते हैं असबा बिलगैर। इस तरह पोती यानी बिनतुल इबन, उसकी कितनी हालतें हैं? 6 हालतें हैं। कौन कौन सी? एक हैं तो निसब मिलेगा। 2 या 2 से ज़्यादा हैं सुलसान, लेकिन शर्त है कि बेटी ना हो साथ। अगर एक बेटी साथ आ गई तो सुदस मिलेगा। अगर 2 या 2 से ज़्यादा आ गई तो ये क्या होगी? मारूम होगी। इसी तरह अगर पोता आ जाए साथ तो इसको असबा बनाएगा, तो इसको असबा बिलगैर कहते हैं। और अगर बेटा आ जाए, बाप आ जाए, ठीक है, पोता आ जाए तो इसकी वजह से क्या हो जाएंगी? मारूम होगी। समझ आ गया भाई? हाज हैं हकीकी बहन और भाई। किसके हालात हैं? हकीकी बहन और भाई के हालात हैं। और 5 हालतें हैं। कितनी हालतें? हकीकी बहन अगर एक है तो इस सूरत में निसफ मिलेगा। अगर 2 या 2 से ज़्यादा हैं तो सुलसान मिलेंगे, ठीक है। और अगर हकीकी बाई साथ आ जाए तो असबा बनेगा। क्या बनेगा? असबा। और अगर बेटी साथ आ जाए, ये कौन सी हालत है? चौथी हालत। ये चौथी हालत यहाँ पर बयान नहीं हुई और वो आगे जो अल्लाती बहनों के अहवाल है उसमें बयान किए मुसन्निफ ने। लेकिन मैं यहाँ पर बता देता हूँ कि अगर बेटी साथ आ जाए या पोती आ जाए तो इस सूरत में क्या हो गया? असबा बनाएगा। क्या बनाएगा? असबा। क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, इजअलुल अखवात मअल बनात असबा, इजअलुल अखवात मअल बनात असबा। इन्हीं बहनों को बेटियों के साथ क्या बनाओ? असबा बनाओ। कितनी हालतें हो गई? 4। बेटे पोते की मौजूदगी में हकीकी भाई और बहन सारी क्या होंगी? मारूम होगी। इस तरह बाप की मौजूदगी में बिल इत्तिफाक और दादा की मौजूदगी में क्या है? इख्तिलाफ है। इमाम साहब के नज़दीक क्या है? मारूम होगी और साहिबान फरमाती मारूम नहीं होगी। बाप की, बेटे की और पोते की। हाँ, समझ आ गया भाई? दोबारा सुन लो। हकीकी बहन भाई की कितनी हालतें हैं? 5 हालतें हैं। अगर हकीकी बहन एक हो, हकीकी बहन जानते हो कि माँ और बाप दोनों शरीक हो। समझ आ गया भाई? अगर एक हो तो निसफ मिलेगा। अगर 2 हो या 2 से ज़्यादा तो सुलसान मिलेंगे। और अगर एक हकीकी बेटा साथ आ जाए तो असबा बनाएगा। और फिर इसमें वो कायदा जारी होगा लिज़्ज़ाकरि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन का। बेटा आ जाए, भाई आ जाए, भाई आ जाए हकीकी भाई तो क्या होगा? असबा बनाएगा और कायदा वही जारी होगा लिज़्ज़ाकरि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन का।
اور اگر کیا جائے بیٹی آ جائے یا پوتی آ جائے حقیقی بہنوں کے ساتھ تو بھی کیا کرے گا عصبہ بنائے گا. اور اس کو عصبہ مع الغیر کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ عصبہ مع الغیر. پہلے ہم کہا عصبہ بالغیر کیونکہ رشتہ وہاں پر ایک ہے اور یہاں پر رشتہ الگ الگ ہیں تو اس کو کہتے ہیں عصبہ مع الغیر. اور اگر بیٹا آ جائے یا پوتا آ جائے یا باپ آ جائے تو بال اتفاق یہ کیا ہوں گے حقیقی بہنیں بائی معروم ہوں گے. اور دادا میں اختلاف ہے. امام صاحب کے نزدیک اگر دادا آ جائے تو پھر بھی معروم ہوگی. صاحبین فرماتے ہیں دادا کے ساتھ معروم نہیں ہوں گی. ذرا عبارت دیکھو آگے پھر اخوال پڑھتے ہیں اللہ کی. وَأَمَّا لِلْأَخَوَاتِ لِأَبٍ وَأُمٍّ بہرحال اخوات لِأَبٍ وَأُمٍّ کی فَأَحْوَالٌ خَمْسٌ کتنی حالتیں ہیں؟ 5 حالتیں. اخوات لِأَبٍ وَأُمٍّ کس کو کہتے ہیں؟ حقیقی بہن حقیقی بھائی کو کہتے ہیں. النصف للواحدۃ نصف ایک کو ملے گا. یعنی اگر حقیقی بیٹی کیا ہو بہن ایک ہو حقیقی بہن کیا ہو ایک ہو تو کتنا ملے گا نصف ہو. وثلثان للاثنتین فصاعدۃ اور ثلثان ملے گا یعنی 2/3 ملے گا اگر 2 ہو یا 2 سے زیادہ ہو. ومع الاخ لأب وأم للذکر مثل حظ الانثیین اور بائی کے ساتھ یعنی حقیقی بائی کے ساتھ مذکر کے لیے مؤنث کی کیا ہوگا دگنا ہوگا. کیا ہوگا دگنا ہوگا. یصیر نبی عصبہ اور اس کی وجہ سے کیا بن جائے گی عصبہ بن جائے گی. کیا بن جائے گی عصبہ. لاستواء فی القرابۃ الی المیت کہ میت کی طرف قرابت میں برابر ہونے کی وجہ سے کہ دونوں کیا ہیں میت کی طرف قرابت میں برابر ہیں. جس طرح اس کے کیا ہیں ماں اور باپ ایک ہیں تو اس طرح بائی کی بھی کیا ہیں یہی ماں اور باپ ہیں. تو قرابت میں برابر ہونے کی وجہ سے کہ اس کے کیا ہو جائے گی عصبہ بن جائے گی. وَلَهُنَّ الْبَاقِي مَعَ الْبَنَاتِ اور ان کے لیے باقی ہوگا یعنی حقیقی بہنوں کے لیے کس کے ساتھ ہو بیٹیوں کے ساتھ او بنات الابن یا پوتیوں کے ساتھ ہو. لقول علیہ الصلوۃ والسلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قول کی وجہ سے اجعلوا الاخوات مع البنات عصبہ بناؤ بہنوں کو بیٹیوں کے ساتھ عصبہ. سمجھ آ گیا بھائی. اخت لأب و ام ایک ہیں کتنا ملے گا نصف ہو. 2 یا 2 سے زیادہ ہیں ثلثان ملے گا. ٹھیک ہے 22 ساتھ آ گئے تو یہ کیا ہو جائے گی عصبہ بنفسی عصبہ بغیرہ. اب کس سے مسئلہ بنے گا 2 یہ ہو گئے ایک یہ ہیں 3 سے اس کو کتنا دے دیں گے ہاں 1 اور اس کو آگے ہم نے پڑھا کہ اگر بیٹی ساتھ آ جائے کیا آ جائے بیٹی ہے بنت آ گئی عصبہ بنائے تو یہ عصبہ مال گئے یہ بنفسی وہ مال گئے یہ عصبہ بن جائے گی. اور اس کو کتنا ملتا ہے جب ایک کو نصف. ٹھیک ہے اب مسئلہ کس سے بنے گا 2 سے 1 اور 1. سمجھ آ گیا بھائی. پوتی آ جائے بنت الابن تو اس کو کتنا نصف ملتا ہے جب ایک کو اس کو عصبہ بنائے گا تو یہ 2 سے مسئلہ بنے گا. سمجھ آ گیا بھائی. اگر بائی آ جائے ابن آ گیا تو یہ تو عصبہ ہے عصبہ بنفسی. اس کو کیا کر دے گا بیٹا آ گیا نا بیٹا کیا کرتا ہے معروم کرتا ہے حقیقی بہنوں کو. سمجھ آ رہے ہیں کہ پہلے نہیں وہ بھائی کون تھا کس کا بھائی وہ تو حقیقی بھائی تھا نا. یہ بیٹا ہے میت کا وہ میت کا بھائی بہن ہے یا بائی ہے. ٹھیک ہے اگر میت کا بائی آ جائے یعنی اس کا بھتیجا ہے کس کا ہاں بھتیجا ساتھ آ جائے تو یہ کیا ہو جائے گے
मारूम हो जाएंगे। समझ आ गया भाई। बाप आ गया यहाँ पर तो फिर वे क्या होंगे? मारूम होंगे। दादा आ गया हमारे नज़दीक तो फिर वे क्या होंगे? मारूम होंगे। समझ आ गया भाई। वलअख़वातु लिअबिन कलअख़वाति लिअबिन व उम्मिन, और अल्लाती बेनें हकीकी बेनों की तरह हैं। जो अहवाल हमने किसके पढ़े हैं? हकीकी बेनों के, वही अहवाल किसके हैं? अल्लाती बेनों के। लेकिन इसकी 7 हालतें हैं और उनकी कितनी थी? 5। वलहुन्ना अहवालुन सबउन, और उसके लिए क्या है? 7 अहवाल हैं। अन्निस्फ़ु लिलवाहिदति, निस्फ़ कितने? 1 को मिलेगा। वसुलुसानि लिलइस्नतैनि फसाइदतन इंद आदमिल अख़वाति लिअबिन व उम्मिन, और सुलुसान मिलेंगे 2 या 2 से ज़्यादा को इंद आदमिल अख़वाति लिअबिन व उम्मिन, जब क्या ना हो? हकीकी बाई ना हो या हकीकी बहनें ना हो। समझ आ गया भाई। ये हमने किसके? पोतियों के अहवाल में पढ़ा था। पोतियों के अहवाल में हमने पढ़ा था कि अगर पोती 1 आ जाए तो उसको निस्फ़ मिलेगा, अगर 2 आ जाए तो सुलुसान मिलेगी, लेकिन शर्त है कि बेटी साथ ना हो। और यहाँ पर कहते हैं कि अल्लाती बहन को निस्फ़ मिलेगा अगर 1 आ जाए, और सुलुसान मिलेगा अगर 2 आ जाए, लेकिन शर्त क्या है? कि हकीकी बहन साथ ना हो। और अगर हकीकी बहन साथ आ गई तो फिर क्या मिलेगा? सुदस तकमिलतिल सुलसैन, सुलसैन की तकमील की वजह से, क्योंकि सुलसैन पूरा हो जाएंगे। वलहुन्ना सुदस, और इनको क्या मिलेगा? सुदस मिलेगा मअल उख्ति लिअबिन व उम्मिन, हकीकी बहन के साथ तकमिलतन लिसुलसैन, सुलसैन की तकमील की वजह से। वला यरिसना मअल उख्तैन लिअबिन व उम्मिन, अगर 2 बहनें आ गई हकीकी बहनें तो अब ये मारूम हो जाएगी, क्योंकि सुलसैन जब वो ले जाए तो इनके लिए कुछ भी नहीं बचा। और हमने पहले कहा था कि इनका हिस्सा सिर्फ कितना ही मीरास में? सुलसैन ही है। समझ आ गया भाई। चाहे हकीकी बहनें हैं, चाहे अल्लाती बहनें हैं, चाहे बेटियां हैं, चाहे पोतियां हैं, इनका मीरास में हिस्सा सिर्फ कितना है? सुलसान है। कितना है? अब सुलसान वो हकीकी बहनें ले गई तो अब इनके लिए कुछ भी नहीं बचा, तो ये क्या हो जाएगी? मारूम हो जाएगी। हकीकी बहन मतलब बाप की तो तीनों ही होंगी ना? हाँ। वला यरिसना मअल उख्तैन लिअबिन व उम्मिन, और वारिस नहीं होगी इन हकीकी बहनों के साथ, ये अलाती बहनें, इल्ला अन यकून मअहुन्ना अखुन लिअबिन, हाँ अगर इनके साथ क्या आ जाए? अल्लाती बाई आ जाए, फयुअस्सिबुहुन्ना, तो अब क्या करेगा? इनको असब बनाएगा। वल बाकी बैनहुम लिज़कर मिस्लु, और बाकी जो हैं इनके दरमियान मुज़क्कर के लिए मुअन्नस के क्या होगा? दुगना होगा। समझ आ गया भाई। वसादिसतु, छठी हालत अन यसीरना असबतुन मअल बनात और बनातिल इबन, कि ये क्या बनेगी? ये वही हालत वहाँ पर हमने चौथी बयान की थी, और यहाँ पर कितनी हैं? छठी हैं, कि वो असबा बन जाएगी बेटियों के साथ या पोतियों के साथ। लिमाज़ा करना, जो हमने ज़िक्र किया, किस हालत में? यानी वहाँ पर चौथी हालत। ठीक है। और हदीस की वजह से इजालुल अख़वाति मअल बनात असबा। समझ आ गया भाई। अन यसीरना असबा मअल बनात या बनातुल इब्ने, कि असबा बन जाएगी बेटियों के साथ या पोतियों के साथ। लिमाज़ा करना, जो हमने जिक्र किया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के, इजालुल अख़वाति मअल बनाते असबा, कि बहनों को क्या करो? बेटियों के साथ असब बनाओ। व बनुल आयान वल अल्लात कुल्लुहुम यसकतून बिल इब्न व इब्निल इब्न व इन सफला, और बनुल आयान जो हकीकी बेटे हैं, ठीक है, और बेटियां हैं, वल अल्लात, और हकीकी बाई और अल्लाती बाई और अल्लाती बहनें, कुल्लुहुम यसकुतूना, तमाम साकित होंगे बिल इब्ने, बेटे के साथ। अगर मैयत का बेटा आ जाए तो हकीकी बहनें, हकीकी बाई, अल्लाती बहनें, अल्लाती बाई, सारे क्या होंगे? महरूम होंगे। बनुल आयान क्या है? बनुल आयान कहते हैं हकीकी बेटे और बहनें, हकीकी बाई और हकीकी बहनें। समझ आ गया भाई। हकीकी बाई और हकीकी बहनें,
اس طرح اللاتی بائی اور اللاتی بہنیں، اگر ان کے ساتھ میت کا بیٹا آ جائے یا پوتا آ جائے، نیچے تک جاؤ، جی تو یہ سب کیا ہوں گے؟ محروم ہوں گے۔ وَإِنْ اگرچہ نیچے تک ہو، وَبِالْأَبِّ بِالْاتِّفَاق، اور باپ کے ساتھ کیا ہوں گے؟ بالاتفاق محروم ہوں گے، یعنی امام صاحب اور صاحبین کے نزدیک۔ وَبِالْجَدِّ عِنْدَ أَبِي حَنِیفَةَ، اور دادا کے ساتھ امام صاحب کے نزدیک محروم ہوں گے۔ وَيَسْقُطُ بَنُو الْأَلَّاتِ أَيْضًا بِالْأَخِ لِأَبٍ وَأُمٍّ وَبِالْأُخْتِ لِأَبٍ وَأُمٍّ، اسی طرح بنو العلات جو ہیں، اللاتی بائی اور اللاتی بہن، یہ حقیقی بائی اور حقیقی بہن کے ساتھ کیا ہوں گے؟ محروم ہوں گے۔ سمجھ آ گیا بھائی؟ اذا صارت عصبتاً، جب کیا ہو جائے؟ یہ عصبہ بن جائے۔ سمجھ آ گیا بھائی؟ جی سر۔ کہ اگر اللاتی بائی بہن کے ساتھ حقیقی بائی آ جائے یا حقیقی بہن آ جائے تو یہ بھی کیا ہوں گے؟ محروم ہوں گے۔ اذا صارت عصبۃ، جب کیا ہو جائے؟ عصبہ بن جائے، یعنی کون عصبہ بن جائے؟ حقیقی بائی اور حقیقی بہن۔